गरीब की रोटी। नैना अपने छोटे भाई वीर और अपने पिता श्याम के साथ फैजाबाद नाम के शहर में रहा करती थी। नैना की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। नैना के पिता रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। एक दिन की बात है, नैना के पिता को घर आने में देर हो गई। तभी वीर नैना से बोला, नैना दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ वीर, बस पिताजी आते ही होंगे। वो राशन लेकर आएंगे, तुम्हें तुरंत खाना बना दूंगी। नैना ऐसा बोल ही रही थी कि तभी श्याम वहां पर आ जाता है और नैना को अपने हाथ में ली हुई थैली देकर कहता है, नैना, ये लो, इसमें चावल, आटा, दाल सब कुछ है। जल्दी से खाना बना दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। नैना ने जल्दी से खाना बनाया और सभी ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया। तभी वीर बोला, पिताजी, मुझे आम खाना है। आपने कहा था ना कि आप कल मेरे लिए आम लेकर आओगे, लेकिन आप आज भी आम लेकर नहीं आए। हाँ वीर बेटा, मेरे पास पैसे थोड़े कम थे, पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे आम लाकर कल जरूर खिलाऊंगा। अगले दिन श्याम ने अपना रिक्शा रोका और आम की दुकान से कुछ आम खरीदे। फिर वो अपने रिक्शे पर बैठा और घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन तभी अचानक से एक तेज रफ्तार आ रही ट्रक ने श्याम को कुचल दिया और फिर ट्रक वहां से चला गया। श्याम की मौके पर ही मौत हो गई। अभी भी श्याम के हाथों में आम की थैली थी। खबर मिलते ही नैना और वीर श्याम के पास पहुंचे। वो दोनों अपने पिताजी की मौत को देखकर चिल्ला पड़े, देखो नैना दीदी, पिताजी मेरे लिए आम ला रहे थे और ये क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे दीदी, हमारा तो दुनिया में कोई नहीं है। हाँ वीर, पर तू चिंता मत कर, तेरी दीदी है ना। दोनों ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया और घर आ गए। उनके पिताजी की मौत हुए अब एक हफ्ता बीत चुका था और अब उनके घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। वीर को बहुत भूख लगी थी। वो नैना से बोला, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना, हम साहू अंकल की दुकान से कुछ राशन उधार ले आते हैं। हाँ वीर, तू सही कहता है। दोनों भाई बहन पड़ोस के साहू अंकल की दुकान पर पहुंचते हैं। तभी नैना कहती है, हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा राशन उधार दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। देखो नैना, तुम्हारे पिताजी ने भी मुझसे काफी सारा उधार ले रखा था, जो कि उन्होंने कभी वापस नहीं किया, और अब तो वो भी नहीं रहे, तो तुम बुरा मत मानना, लेकिन अब मैं तुम्हें उधार नहीं दे पाऊंगा। दोनों मायूस होकर घर की तरफ लौटने लगे। रास्ते में कचरे के डिब्बे में एक रोटी को पड़ा हुआ देखकर वीर बोला, दीदी, वो देखो रोटी। ऐसा कहकर वीर तेजी से कचरे के डिब्बे की तरफ भागा और उसने वो रोटी उठा ली और खाने लगा। तभी नैना दौड़ कर आई और उसके हाथों से वो रोटी छीन कर बोली, वीर, ये रोटी कचरे में पड़ी थी, ये गंदी है, इसे खाने से तुम बीमार भी पड़ सकते हो। हाँ दीदी, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी, मैं भूख से तड़प तड़प कर कहीं मर तो नहीं जाऊंगा ना। नैना ने वीर की बात सुनकर उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और पानी पीकर सो जाते हैं। अगली सुबह नैना सोकर उठती है और अपने आप से कहती है, मैं घर में ऐसे खाली नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यही सोचकर नैना घर से बाहर निकलती है और देखती है कि उसके पिताजी का रिक्शा बाहर खड़ा हुआ था। नैना रिक्शा उठाती है और उसे चलाते हुए बाजार की तरफ निकल जाती है। नैना ने भी पिछले 3 दिनों से खाना नहीं खाया था, इसीलिए वो बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन काम तो उसे करना ही था, वरना वो अपने छोटे भाई को क्या खिलाती। और फिर नैना को एक सवारी मिली। सुनिए, क्या आप मुझे अगले चौराहे तक छोड़ देंगी? हाँ हाँ जरूर, आप बैठिए। अब नैना उस सवारी को बैठा कर रिक्शा चलाने लगती है। भूख के कारण नैना का बुरा हाल था, लेकिन उसकी आंखों में बार बार उसके भाई का चेहरा नजर आता था।
नैना ने उस सवारी को अगले चौराहे तक पहुंचा दिया। इसी तरह नैना को एक के बाद एक 4 सवारियां मिली और नैना ने सबको उनकी जगह पर पहुंचा दिया। आखिरी सवारी को पहुंचाने के बाद नैना को चक्कर आ गए और वो नीचे गिर पड़ी। आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। 2 भले युवकों ने नैना को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में नैना का इलाज हुआ। जब नैना होश में आई तो नर्स सामने खड़ी थी। उम्मीद है अब आप ठीक हो चुकी हैं। हाँ, पर मुझे क्या हुआ था? 2 लड़के आपको बेहोशी की हालत में यहाँ लाए थे। शायद आपको चक्कर आ गए थे। ये लीजिए, ये हॉस्पिटल का बिल है। आप इसे भर दीजिए और आप यहाँ से जा सकती हैं। नैना ने देखा कि वो 600 रुपए का बिल था। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से मैंने 300 रुपए कमाए हैं और मुझे छोटे के लिए खाना भी तो लेकर जाना है। अब मैं ये 600 रुपए का बिल कैसे भरूं? नर्स, मेरे पास केवल ये 300 रुपए ही हैं। आप इसे ले लीजिए। वो 300 रुपए नर्स को देकर नैना खाली हाथ हॉस्पिटल से बाहर निकली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। अब नैना वहां पहुंची जहां उसने अपना रिक्शा छोड़ा था। नैना ने वो रिक्शा ले जाकर कबाड़ी वाले को बेच दिया और उन पैसों से राशन खरीदा और घर आ गई। दीदी, आपने इतनी देर लगा दी। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं। हाँ वीर, देख, मैं तेरे लिए सारा राशन ले आई हूँ। दाल, चावल, सब्जी, आटा, तेल, सब कुछ। तू चिंता मत कर, मैं अभी तुझे खाना बनाकर खिलाती हूँ। नैना ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और फिर वीर और नैना दोनों ने मिलकर खाना खाया। नैना खाते खाते सोच रही थी, मैंने तो पिताजी का रिक्शा भी बेच दिया। अभी तक तो ठीक है, लेकिन 4-6 दिनों में ये राशन खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या खाएंगे? मैं वीर को कहाँ से खाना खिलाऊंगी? मुझे जल्दी से जल्दी कोई और काम ढूंढना होगा। अगले दिन नैना सुबह उठकर काम की तलाश में निकल जाती है। नैना को एक साड़ी की दुकान पर काम मिल जाता है। नैना वहां काम करने लगती है, लेकिन उसे वहां से बहुत कम पैसे मिल रहे थे। एक दिन की बात है, वीर नैना से बोला, नैना दीदी, 2 दिनों बाद मेरा बर्थडे है। मैं सोच रहा था कि हम दोनों इस बार मेरे बर्थडे पर केक काटेंगे और मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाऊंगा। ठीक है वीर। अगले दिन नैना अपने सेठ जी से बोली, सेठ जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मुझे कुछ एडवांस मिल सकता है क्या? नहीं, हमारे यहाँ एडवांस नहीं देते। अब नैना बहुत उदास हो जाती है। शाम को नैना घर के लिए निकल रही थी, तभी उसने काउंटर पर रखा हुआ सूटकेस देखा। नैना समझ गई कि सेठ जी अपना सूटकेस भूल कर चले गए हैं। नैना वो सूटकेस अपने घर लेकर चली गई। नैना ने वो सूटकेस टेबल पर रख दिया और वो किचन में काम करने लगी। तभी वीर वहां खेलता हुआ आया और वो सूटकेस देखकर वीर बहुत खुश हो गया। लगता है दीदी मेरे लिए इस सूटकेस में कोई बर्थडे सरप्राइज लाई है। वीर उस सूटकेस के पास गया और उस सूटकेस को खोलकर देखने लगा, लेकिन वीर ये देखकर चौंक गया कि वो सूटकेस रुपयों से भरा हुआ था। उसने जल्दी से नैना को आवाज दिया, नैना दीदी जल्दी यहाँ आओ। वीर की आवाज सुनते ही नैना भाग कर वहां आई। क्या हुआ वीर? नैना भी उस सूटकेस को पैसों से भरा हुआ देखकर चौंक गई। वीर, ये सेठ जी का सूटकेस है। दीदी, इतने सारे पैसे में तो हम पूरी जिंदगी खाना खा सकते हैं। आप क्या कहती हो? इन पैसों को हमें रख लेना चाहिए। हाँ वीर, तू सही कहता है। शायद ये पैसे भगवान ने हमारी गरीबी दूर करने के लिए ही भेजे हैं। ला, मैं इस सूटकेस को अंदर छुपा कर रख देती हूँ। और फिर नैना ने ऐसा ही किया। रात हो गई थी। वीर सो चुका था, लेकिन नैना को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार एक ही बात सोच रही थी, ये सूटकेस तो सेठ जी का है। न जाने उन्होंने इतने रुपए किस काम के लिए रखे होंगे। अगर मैं ये सूटकेस रख लेती हूँ तो मेरी सारी जीवन की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं अपने भाई को अच्छा अच्छा खाना खिला पाऊंगी और उसकी हर इच्छा पूरी कर पाऊंगी। लेकिन पिताजी हमेशा कहा करते थे कि सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेना, पर दूसरे का कोई सामान कभी मत लेना। पिताजी ने ही मुझे ईमानदारी सिखाई और मैं छोटे को क्या सिखाने जा रही थी। नहीं नहीं,
मैं ये सूटकेस कल ही सेठ जी को वापस कर दूंगी। नैना अगली सुबह सोकर उठी और वीर को बोली, वीर, ये सूटकेस हमारा नहीं है और जो चीज हमारी नहीं है हम उसे नहीं रख सकते। हम तो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चला लेंगे, पर बेईमानी नहीं करेंगे। अब नैना वो सूटकेस लेकर सेठ जी के घर पहुंचती है और कहती है, सेठ जी, ये आपका सूटकेस, कल दुकान पर भूल गए थे आप। इसे कोई चुरा न ले, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी। आप इसे रख लीजिए, मैं चलती हूँ। नैना, क्या तुम जानती हो कि इस सूटकेस में क्या है? हाँ सेठ जी, मैंने इसे खोल कर देखा था। ये सूटकेस रुपयों से भरा है। इतनी गरीब होने के बाद भी तुम मुझे ये सूटकेस वापस करने आई हो? हाँ सेठ जी, क्योंकि ये सूटकेस आपका है और इस पर आपका अधिकार है। नैना, तुम गरीब नहीं, तुम बहुत मालदार हो। अगले दिन सेठ जी ने नैना को अपनी दुकान का मैनेजर बना दिया और उसकी पेमेंट भी बढ़ा दी और इस तरह नैना और वीर के जीवन में सब कुछ ठीक हो गया।